वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। और जो हमने एक सीरीज शुरू करी है जामिया एमबीए, लास्ट 5 ईयर के सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज का हम आपको सॉल्यूशन देंगे, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एचसीएफ एलसीएम किया था और आज की क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो कि जामिया के लास्ट 5 ईयर्स में पूछे गए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जामिया एमबीए 2022। इसमें 3 क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पे आपके विजिबल है क्वेश्चन। देयर आर 7 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन अ क्लास, यानी एक क्लास है, उस क्लास में 7 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। अ टीचर has 3 items, namely पेन, पेंसिल एंड एन इरेजर, ईच 5 in number। तो टीचर के पास 5 पेंसिल्स हैं, 5 पेन है, पेंसिल्स हैं एंड 5 इरेजर्स हैं। he distribute the item one to each student. What is the probability that a boy selected at random has either pen or pencil? तो पूछ रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बात तो बॉय सेलेक्ट किया जाए एंड उसके पास क्या होना चाहिए, पेंसिल और इरेजर। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए। पहले हम देखेंगे बॉय को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो 7 बॉयज और 8 गर्ल्स, यानी टोटल है 50, और उसमें से 7 बॉयज हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बॉय हो गई 7/50। एंड से कनेक्ट है, तो एंड और रूल होता है प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। एंड को हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस करते हैं, और होता तो प्लस से। अब पेंसिल और इरेजर, तो देखिए यहाँ पेंसिल और इरेजर वाले कितने, 10 है आउट ऑफ 50। तो हम इसे लिख लेंगे 10/50। दोनों की मल्टीप्लीकेशन इज द आंसर। कुछ जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दिए, 3 टाइम्स 5 टाइम्स, इट विल बिकम 21 अपॉन, सॉरी, 5 2 are 10, 5 3 are this, तो 14/45। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5 आर्मी मैन स्टैंडिंग इन अ रो लेफ्ट टू राइट। 5 आर्मी मैन है जो कि एक रो में स्टैंड कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट। चेतन एंड चेतक आर शेरिटर। तो चेतन एंड चेतक, तो पहले हम अरेंजमेंट बना लेते हैं। 5 है और इसमें चेतन एंड चेतक आर शेरिटर्स एंड शैलेंद्र and Surendra are the soldiers, while Dinesh is a doctor. Dinesh always stand in the middle, तो दिनेश सबसे बीच में आएगा always. Two soldiers and two charioteers do not stand next to each other, दोनों एक साथ नहीं होते। शैलेंद्र is not standing immediately next to doctor, यानी शैलेंद्र ना तो यहाँ खड़ा हो सकता है ना यहाँ हो सकता है। तो शैलेंद्र के लिए पॉसिबल पोजीशन सिर्फ दो है, तो शैलेंद्र यहाँ पर होगा या इधर होगा। और शैलेंद्र क्योंकि सुरेंद्र के साथ नहीं खड़ा हो सकता, तो अगर शैलेंद्र यहाँ है तो सुरेंद्र इधर होगा, और अगर शैलेंद्र इधर है तो सुरेंद्र इस साइड होगा। शैलेंद्र इज नॉट स्टैंडिंग इमीडिएटली नेक्स्ट टू डॉक्टर, ठीक है। देन आउट ऑफ ऑल द अरेंजमेंट पॉसिबल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए शेरिटर स्टैंड नेक्स्ट टू द डॉक्टर। तो यहाँ देखिए दोनों केसेस में या तो इधर आ रहा है दिनेश के साथ सुरेंद्र, या इधर आ रहा है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सीधे सीधे, क्योंकि ये ऑलवेज वाला केस है, यानी कि श्योर इवेंट है, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऐसे इवेंट की जो कि होनी ही होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। और आंसर विल बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, हाँ ये अच्छा देखिए क्वेश्चन है। देयर आर 3 कंसेंट्रिक सर्कुलर स्ट्रिप्स ऑन अ डार्ट। कोई डार्ट है जिसे हिट करना है, मैं इधर बना लेता हूँ। उसमें 3 स्ट्रिप्स है, इनर, आउट, सेंट्रल और आउटर। The probability of hitting the innermost circular lamina is 1/9। तो इनर वाले को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/9,
आउटर वाले सेंट्रल को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और आउटर मोस्ट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 5/9। ये क्वेश्चन में दे रखा है। वन गेट्स 10 पॉइंट फॉर हिटिंग द इनर मोस्ट, यहाँ पर 10 पॉइंट्स मिलेंगे। सेंटर वाले को हिट करने पे 6 पॉइंट्स मिलेंगे और आउटर मोस्ट पर 2 पॉइंट्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 20 पॉइंट्स इन 3 अटेम्प्ट? पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 20 पॉइंट्स, और अटेम्प्ट कितने पॉसिबल हैं? 3। 3 अटेम्प्ट में उसे कम से कम 20 पॉइंट्स लेके आने। और दे रखा है साथ में, गिवन अ टारगेट वन ऑफ द थ्री स्ट्राइप्स इज नेवर मिस्ड, मतलब तीन में से किसी ना किसी एक को जरूर हिट करेगी, ये नहीं होगा कि आउटर से भी बाहर चलेगी। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें ऐसे अरेंजमेंट्स, ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं कि 20 पॉइंट्स आ जाए। तो 20 पॉइंट्स आने के क्या हो सकते हैं? सबसे ज्यादा 10 पॉइंट्स है इनर को, तो या तो वो तीनों के तीनों अटेम्प्ट में क्या करे, इनर को हिट कर दे। इनर, इनर, इनर तीनों, तो 30 पॉइंट्स हो जाएंगे। या फिर और दो इनर, यानी 20 हो गए। अब इसमें से चाहे सेंट्रल को हिट करे या फिर आउटर को हिट करे। दोनों केसेस में यहाँ 30 पॉइंट्स बन रहे हैं। इधर सेंटर को हिट करेगा तो 26, इनर इनर 20 और बाहर 22। तो अभी भी 20 से ऊपर है। और देखते हैं और भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें कि इसके पॉइंट बन सकते हैं। तो देखिए दो दो इनर के तो हो गए, अब एक इनर के साथ देखते हैं। यानी 10 पॉइंटों से मिल रहा है। 10 के साथ 2 बार अगर वो सेंट्रल को हिट कर दे तो उसके हो जाएंगे 10 and 6 16 और 6 22। तो ये चार ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिसपे उसके पॉइंट्स बनेंगे 20 एट लीस्ट, मतलब या तो 20 या उससे ज्यादा। बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इन सब की हम प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में सब जगह क्या है, और। तो तीनों इनर को हिट करने पे 1/9 है। 1/9, 1/9 इंटू 1/9, सिंपल। प्लस दो इनर एक सेंट्रल, मतलब 3 अटेम्प्ट में 2 बार इनर को हिट करे, 1 बार सेंटर। तो देखिए यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हिट में उसका इनर हो, फिर सेंटर हो और फिर इनर हो। या फिर ऐसा हो सकता है पहले दो इनर हो फिर एक सेंटर हो, या फिर पहला वो सेंटर को हिट करे पहले अटेम्प्ट में, फिर दो इनर। तो ऐसी तीन पॉसिबिलिटीज हैं, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इनकी प्रोबेबिलिटी। 1/9 इंटू 1/9 इंटू सेंट्रल की है 1/3, प्लस अगेन ऐसे तीन केसेस हैं, तो 1/9 इंटू 1/9 और आउटर की है 5/9, प्लस अगेन 3 केसेस हैं, इनर की 1/9, सेंट्रल की 5/9, ओ सॉरी 1/3, 1/3, सेंटर का लिख रहा था ना मुझे। तो ये हो जाएगा इंटू 1/3 इंटू 1/3। तो ये हो गया 729 प्लस अपॉन 1, प्लस देखिए कैंसिल नहीं करेंगे हम, सबको 729 की फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं, इसलिए कैंसिल नहीं करना है। 243 प्लस 729 15 प्लस 81। तो सबका एलसीएम लेंगे 729, और जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 9 10 और प्लस 15 एंड 27 52। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ चार केसेस थे कि कैसे एटलीस्ट 20 पॉइंट्स बनेंगे, और उसमें भी फिर हमें ध्यान रखना था कि हो सकता है कि पहले में वो सेंट्रल को हिट कर रहा है फिर इनर को कर रहा है, जैसे इस केस में। तो 3 से ये मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई। इसमें 3 से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, क्योंकि तीनों वो सेम ही केसेस है, तीनों से इनर पे ही हिट करना था। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। 2021 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखते हैं क्या दिया है हमें। टू फेयर 6 फेस डाइस ए एंड बी बी थ्रोन साइमल्टेनियसली। दो डाइस है ए एंड बी। इवन इवेंट है, इवन इज
इवेंट है, कैसे डिफाइन है? इवन इज डाई ए पर क्या है? 6, ये इवन इवेंट है। E2 है डाई बी पर आए 2, और E3 इवेंट है सम ऑफ नंबर्स ऑफ बोथ ए एंड बी ऑड नंबर होना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ठीक है, ये हमसे कहा गया है तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए, ये तो इवेंट्स हो गई, इन सब की निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट का रूल होता है, दो इवेंट्स या तीन इवेंट्स तब इंडिपेंडेंट होती हैं जब उनकी प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई इक्वल टू होनी चाहिए उनके एंड या इंटरसेक्शन के साथ। तो ये हम चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट इज P E1। P1 है डाई वन ए पर आए 6, तो इसकी तो 1/6। PE2 डाई बी पर आए 2, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6। PE3 दोनों का सम ऑड होना चाहिए। तो देखिए सम अगर हम करते हैं, जो भी फेसेस पे नंबर्स आ रहे हैं, तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो ऑड होता है या इवन होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो हमें इसका इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, तो अब हम निकालते हैं E1 एंड E2। यानी डाई ए पे 6 आए और डाई 2 पर बी आए। तो इसका सिर्फ एक ही केस है, 6/2, 6 and 2 आउट ऑफ 36, तो 1/36। E2 एंड E3 डाई बी पे तो 2 हो लेकिन सम ऑड हो, तो ये देखिए तभी बन सकता है जब 2 और 1 हो, या तो या 2 और 3 हो, या फिर 2 और 5 हो। तो ऐसे तीन केसेस हैं आउट ऑफ 36। तो 3/36 यानी 1/12। इसी तरीके से E1 इंटरसेक्शन E3 भी क्या हो जाएगा कि डाई ए पे तो 6 आए, मतलब 4 आए, सॉरी 4 आए, और E3 पर ऑड हो सम। तो तीन केसेस हो सकते हैं, 4 के साथ या तो 1 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए। अगेन 3 केसेस आउट ऑफ 36 यानी 1/12। तो ये हमने चेक कर लिया इंटरसेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन में E1 E2 का पूछा है, E1 E3 का पूछा है, E1 E2, तो ये हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन एक E1 E2 E3 का भी है, तो हमें एक प्रोबेबिलिटी और इंटरसेक्शन की निकालनी पड़ेगी। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि तीनों चीजें एक साथ हो, डाई ए पे 4 भी हो, एंड बी पर 2 भी हो, एंड इनका सम ऑड भी हो। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि 4 और 2 6 होता है, तो ऑड तो होगा नहीं। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको कोई केस नहीं बनेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे इक्वल टू 0। इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही 0। अब इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए, जैसे मान लियो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। वो कह रहा है E1 E2 E3 इंडिपेंडेंट। ये तब होगा जब PE1 × PE2 × PE3, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लीकेशन इक्वल होनी चाहिए तीनों के इंटरसेक्शन के बराबर। तो ये 1/6 है, ये भी 1/6 है, ये भी 1/2 है, लेकिन ये सिर्फ क्या है, 0। तो ये नॉट इक्वल, यानी पहला स्टेटमेंट ही नॉट ट्रू है, तो हमारा आंसर यही है। बाकी सबकी चेक करोगे आप मल्टीप्लाई, जैसे PE2 E3, तो PE2 × PE3 की आप अगर वैल्यू देखोगे, तो PE2 1/6 और E3 दिस, इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी 1/12, और इनका इंटरसेक्शन E2 E3 भी 1/12 है। तो ये आपस में इक्वल है, यानी ये इंडिपेंडेंट है। ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी है, ये भी है, सिर्फ ऑप्शन ए नॉट इंडिपेंडेंट, तो हमसे नॉट ट्रू ही पूछा था। अवर आंसर इज ऑप्शन ए। इसमें ये इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। अब आते हैं 2019 और 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था प्रोबेबिलिटी का।
2019 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं था। अब सीधा आते हैं 2018 जिसमें दो क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू डाइस आर टॉस्ड प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। पहले हम देख लेते हैं कि डाइस जब हम फेंकेंगे तो कितने प्राइम नंबर्स आ सकते हैं। तो टू आ सकता है, या सम थ्री हो सकता है, या फाइव हो सकता है, या फिर सेवन हो सकता है, या फिर 11। 13 कभी भी नहीं बन सकता। फिर डाई पे मैक्सिमम सिक्स और सिक्स 12 हो सकते हैं, 13 नहीं हो सकता है। तो हमें इन पांच प्राइम नंबर की देखनी, क्या किया पॉसिबिलिटी, क्या किया अरेंजमेंट पॉसिबल। तो टू आने का एक ही केस है, वन और वन होने चाहिए। थ्री के लिए वन टू, या फिर टू वन। हो सकता है पहली डाइस पे वन हो, दूसरे पे टू हो, या फिर पहले पे टू हो दूसरे पे वन। दोनों केसेस में सम क्या होगा, थ्री। फाइव के लिए हम देखते हैं वन फोर, फोर वन, टू थ्री, और थ्री टू। सेवन के लिए वन सिक्स के साथ शुरू करते हैं, एक सिक्स वन। फिर टू रख के देखते हैं तो टू फाइव, तो फाइव टू, फिर थ्री फोर, और फोर थ्री। बस इसके बाद नहीं हो सकती, यही केसेस है। और लास्ट 11 का सिर्फ फाइव और सिक्स का कॉम्बिनेशन ही दे सकता है 11, तो इसके दो केसेस। तो बस टोटल हम काउंट कर लेते हैं कितने हो गए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 13 14 15। तो 15 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि सम प्राइम नंबर आ रहा है, यानी फेवरेबल केसेस है 15। और टोटल केसेस होते हैं जब दो डाइस को फेस एक साथ थ्रो करते हैं तो 36। आंसर इज थ्री से कैंसिल हो जाएगा, 5/12। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा प्रोबेबिलिटी के पिछले 5 साल के क्वेश्चंस की सीरीज का। और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अलग कॉन्सेप्ट इसमें पूछा है, ऑड्स इन फेवर। तो देखिए ऑड्स इन फेवर एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा समझ लिए। ऑड्स इन फेवर इक्वल टू टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल अनफेवरेबल केसेस। इनके रेशो को हम कहते हैं ऑड्स इन फेवर। तो ये प्रोबेबिलिटी से थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, मान लो प्रोबेबिलिटी इज पी, तो ऑड्स इन फेवर हो जाता है पी अपॉन वन माइनस पी। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये कुछ बुक्स में गलत कर देते हैं, ऑड्स इन फेवर की जगह प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, या फिर वन में से गलत माइनस कर देते हैं। आप सर्च करके बुक्स जो पढ़ना है उसमें किसी में सॉल्यूशन, या आप देखिएगा नेट पर, उसमें गलत दे रखे हैं सॉल्यूशन। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वही सबसे सही सॉल्यूशन है, वही करेक्ट अप्रोच है। तो बैग में दे रखे हैं फोर फाइव रुपीज क्वाइन, यानी रुपीज फाइव वाले फोर क्वाइंस हैं, रुपीज टू वाले थ्री क्वाइंस हैं, और रुपी वन वाला तीन क्वाइंस है। इफ सिक्स क्वाइंस आर ड्रॉन एट बैग, ड्रॉन फ्रॉम बैग एट रैंडम, सिक्स क्वाइंस निकाले हैं, तो व्हाट इज ऑड इन फेवर ऑफ द ड्रॉ यील्डिंग द मैक्सिमम। तो कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट आने के लिए में ऑड्स इन फेवर कितने। देखिए प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, ये ध्यान रखना, ऑड्स इन फेवर पूछा है। तो हम पहले निकाल लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर उससे हम आंसर कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मैक्सिमम अमाउंट आने की। मैक्सिमम कब आएगा, जब देखिए छह कॉइन है तो चार के चार इसमें से निकले, यानी फोर सी फोर इंटू बाकी ₹2 वाले में से निकले, तो चार इसमें से आए और दो इसमें से आए, तो मैक्सिमम अमाउंट बने। तो इसमें से चार निकालने का सिलेक्शन का तरीका है फोर सी फोर, और इन तीन में से दो निकालने का टोटल वेज है थ्री सी टू। अपॉन टोटल कितने हो सकते हैं, टोटल कॉइन्स फोर थ्री थ्री 10, 10 में से कोई भी सिक्स निकल सकती है, तो 10C6। इसे हम सॉल्व करेंगे, फोर सी फोर इज वन, थ्री सी टू इज थ्री, और ये हो जाएगा 10C6 इज 10 × 9 × 8 × 7। और ये नीचे डिवीजन में जो आएगा उसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 4 × 3 × 2 × 1। तो 4 2
8 यहाँ कैंसिल कर दिया, 339 से ये कैंसिल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/70। तो ये प्रोबेबिलिटी है बट इट इज नॉट आंसर, ये ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है क्योंकि हमसे क्या पूछा है, ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर अगर आप समझ सकते हो कि देखिए टोटल एक वे है और फेवरेबल एक वे है आउट ऑफ 70, तो अनफेवरेबल है 69, तो 1/69 वैसे लिख सकते हैं। अगर आपको उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो प्रोबेबिलिटी लिखो 1/70/1 - 1/7, ये हो जाएगा 1/70 डिवाइडेड बाई 69/70, ये कैंसिल, आंसर इज 1/69। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन बनाया था, अच्छे से इसे समझ लिएगा। कोई डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी एक सीरीज थी जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कंटिन्यू रखने की, और जिनको भी ये प्रैक्टिस शीट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह डाउनलोड करने हैं वो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। हमने नई सीरीज भी शुरू की, एक जीके जीएस का मंथली करंट अफेयर्स, उसके अंदर बाकी और पार्ट भी है, यानी उसके अंदर स्टैटिक जीके वगैरह सब है। तो आप ज्वाइन कर लिए टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में। और अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कि आपको कैसी लग रही है सीरीज, और चैनल को ज़रूर आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। So thank you students for watching my channel Salman Sir Classes.